सिंधु घाटी सभ्यता ये दुनिया की सब में ओल्डेस्ट और आधुनिक सिविलाइजेशन में से एक है। अगर बात की जाए तो ये आज से 2500 साल पहले आज के इंडिया, नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में फल फूल रही थी। इसका नाम पास से बहने वाली इंडस नदी की वजह से इंडस घाटी सिविलाइजेशन पड़ा और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त में दुनिया में ऐसी आधुनिक सिर्फ 2-3 सिविलाइजेशन ही थी, जैसे कि इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और चाइनीज शैंग सिविलाइजेशन। बात करते हैं इसकी खोज कैसे हुई। जेम्स लुइस, जिसे चार्ल्स मेसन के नाम से भी जाना जाता है, वह ब्रिटिश एरा में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से परेशान होकर भागकर अपना नाम बदल कर रह रहे थे। उन्हें पुराने सिक्के कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जगह जगह पर खुदाई करी और खुदाई करते हुए मॉडर्न पंजाब के पास उन्हें मिला हड़प्पन शहर, जो कि 1829 में डिस्कवर हुआ, जिसके बारे में उन्होंने ब्रिटेन लौट के अपनी फेमस बुक वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में लिखा, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार का इसमें इंटरेस्ट जागा। सर अलेक्जेंडर, इनका इंटरेस्ट था हिस्ट्री और पुरानी सभ्यताओं में। उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की नींव रखी। उनका बस एक ही मकसद था, हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर करना और उनको प्रिजर्व करना आने वाली पीढ़ी के लिए। कनिंघम ने इन साइट्स पर दोबारा खुदाई करी, जिन्होंने खुदाई की साइट्स पर विजिट करके कहा ये एक पुरानी सभ्यता है जिसकी खोज नहीं हुई है, और उन्होंने इस साइट्स की पूरी खुदाई का ऑर्डर दिया। उस वक्त कुछ मील की दूरी पर हिस्टोरियंस को एक और शहर मिला जिसका नाम रखा मोहनजोदारो, द माउंट ऑफ द डेड, जिसकी वजह थी इसमें मिलने वाले इंसानों और जानवरों की हड्डियों के ढेर। मोहनजोदारो शहर की खुदाई स्टार्ट हुई 1922 से 25 के बीच में, और इन दोनों शहरों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। अगर बात करें तो टोटल साइट्स कितनी मिली हैं, तो आज़ादी से पहले 40 साइट्स की डिस्कवरी हुई थी, और आज की डेट में टोटल 1400 साइट्स हैं, जिसमें से 925 इंडिया में हैं और 475 पाकिस्तान में हैं। हिस्टोरियंस का कहना है उस टाइम पर उनकी एक अलग लैंग्वेज हुआ करती थी जिसमें वो बात करते थे, और इसके प्रूफ भी मिले हैं खुदाई करने पर, और इनकी भाषा का नाम दिया गया है पिक्टोग्राफी। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी हमें इसे आज तक समझ नहीं पाए हैं। जबकि बात करें दूसरी सभ्यताओं की, जैसे कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन की, तो हिस्टोरियंस उनकी लैंग्वेज को डिकोड करने में सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि इजिप्ट इन्वेजन के दौरान नेपोलियन आर्मी को वहाँ पर एक पत्थर मिला जिसका नाम रखा रोसेटा स्टोन, जिसमें उन्हें एंशियंट इजिप्शियन लैंग्वेज के साथ नीचे एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज मिली, जिससे हिस्टोरियंस को उसे डिकोड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। और बात करें आज की, तो हम एंशियंट इजिप्शियन को बिल्कुल नॉर्मली समझ पाते हैं। बात करें इनके सामाजिक स्ट्रक्चर और सोसाइटीज़ की, तो वो आज के बहुत देशों की सोसाइटीज़ से बहुत ज़्यादा आधुनिक, जैसे कि आगे हर एक घर में पर्सनल टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, रोड्स वेल डेवलप थी, पैदल चलने वालों के लिए अलग जगह हुआ करती थी। इनफैक्ट एक्सकवेशन में पुराने घरों में कुछ डिवाइस मिले जिन्हें पर्शियन विंड कैचर भी कहा जाता है। उनका काम था घर में ठंडी हवा पहुँचाना, जैसे कि हमारे मॉडर्न एसीज करते हैं। मोहनजोदारो सिटी में एक बहुत बड़ा स्नान घर भी था जिसे द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। इनफैक्ट यहाँ के घरों को जिन ईंटों से बनाया गया उनका भी एक स्टैंडर्ड साइज हुआ करता था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उस टाइम आज की मॉडर्न मशीन्स इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे। और आज जो हम एक्सचेंज सिस्टम यूज़ करते हैं, कहते हैं वो भी यहीं से इन्वेंट हुआ है। यहाँ के लोग एक सिस्टमैटिक वेट सिस्टम का यूज़ करते थे अपनी चीज़ों को नापने के लिए। हिस्टोरियंस को बहुत सारे वेट्स मिले हैं चीज़ों को तोलने के लिए भी। बात करें इनके कल्चर की, तो यहाँ के मोस्टली लोग फार्मर्स, आर्टिस्ट और व्यापारी थे, क्योंकि इनके व्यापार के लिंक मिडल ईस्ट के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हिस्टोरियंस को खुदाई के दौरान इंडस वैली में यूज़ होने वाली सील्स मेसोपोटामिया में मिली है, जो कि एक बहुत शॉकिंग बात है। बात करें इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो यह एक रहस्य ही है, इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है जिस नदी के पास से शहर बसाए गए थे उसका तेजी में सूखना इस सभ्यता का अंत की एक वजह हो सकती है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है अपने शहरों को बचाने के लिए इन्होंने तेजी से पेड़ काटे थे, जो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि तेजी से मौसम में बदलाव और नेचुरल आपदाएं जैसे कि बाढ़ भी इस सभ्यता का अंत होने का एक कारण हो सकता है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।